कॉकरोच जनता पार्टी, अगर हम बात करें सीजेपी की तो इससे हमें क्या लाभ मिला है भाई, सीधी सी बात है कि सीजेपी यानी प्रोटेस्ट के बाद जितने भी अलग अलग, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, इवन चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, सभी के पास एक सुंदर सी नोटिस गई है कि अपने एग्जाम का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसे आप बहुत ही कम समय में कंप्लीट कराइए। जैसे कि ये नोटिस एक हम आपको दिखाएंगे रेलवे के लिए, जो नोटिस आप देख पा रहे होंगे कि ये नोटिस स्पेशली 5/8/2026 के दिन यहाँ पर ये रिलीज हुई है, जिसमें ये नोटिस स्पेशली कहा किसको गया है कि 31/12/2027 तक, ये मतलब स्ट्रिक्टली कहा गया है कि 31 दिसंबर से पहले पहले जितने भी रेलवे के वो अलग अलग पोस्ट हैं जो खाली हैं उन्हें फिल करने के लिए बहुत ही जल्दी नोटिस जारी किया जाए ताकि उनका रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी पूरा हो पाए। अब यहाँ पर इसको पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सबमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट आइडेंट्स फॉर कैटेगरीज इन लेवल 1 फॉर द ईयर 2026। दूसरा क्या है कि रेलवे बोर्ड्स लेटर नंबर, यहाँ पर लेटर नंबर दिया गया है, डेट दिया गया है, और काइंडली रिफर टू रेलवे बोर्ड्स लेटर cited above wherein approval has been accorded for opening of the indent management module in HRMs to enable zonal railway to submit recruitment indent। अब देखो यहाँ पर नोटिस HRMs को दिया गया है, यानी कि जो एक तरीके से नोटिस जारी करते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, तो ये नोटिस फाइनली ये बोला गया है कि जितने भी अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट आप देख पा रहे होंगे, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, फिर मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, जितने भी अलग अलग यहाँ पर मतलब रिक्रूटमेंट है उसे आप दिसंबर 2026 से पहले पहले क्या करना है, कंप्लीट, यानी कि देखो दिसंबर 2027 से पहले कंप्लीट करना है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी उसके लिए वैकेंसी जारी करिए ताकि सिलेक्शन प्रोसेस भी कंप्लीट हो पाए। यूपीएससी के पास भी नोटिस सुंदर सी गई है कि आप 13 महीने में ही अपना पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करो, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ कंप्लीट करना है। तो इससे एक फ़ायदा ये भी है बच्चों का कि एक आपको कैलेंडर मिल जाएगा पहले से ही, जो कि मिल भी चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि आखिर क्या क्या प्रोसेस आने वाली है सिलेक्शन के लिए और क्या क्या रिक्रूटमेंट रहने वाली हैं आपके 2026 में, ठीक है, 27 की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, फिलहाल सबसे पहले आपके सामने ये देख पा रहे होंगे एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट 2026, ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो जनवरी से मार्च असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, सेक्शनल कंट्रोलर की वैकेंसी भी देखो अभी बहुत चर्चे में चल रही है, ठीक है। अप्रैल जून में ये वैकेंसी देखने को मिली। जूनियर इंजीनियर्स डेपोर्ट मटेरियल यहाँ पर देखें। अब बचा क्या है, देखो हमारे पास लगभग वैकेंसीज जो हैं वो नोटिस आ चुकी हैं वैकेंसी फिल के लिए, लेकिन बचा यहाँ पर 2 चीज़ें बची हैं। एक तो आपका ग्रुप डी लेवल 1 जो कि अभी बचा हुआ है, ठीक है, बाकी अब इसका मतलब ये है कि ग्रुप डी के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। सवाल यहाँ पर ये भी है बच्चों का कि इसमें 10th वर्सेस ITI जो बहुत दिनों से आप देख रहे थे कि मुद्दा बना हुआ था, और मुझे लग रहा है कि कभी ये कैट के पास जा रहा है फैसला कि भाई कैट इसका फैसला लेगा, कैट डिसाइड करेगा कि क्या करना है इसमें, 10th वर्सेस ITI वालों को रखना भी है ITI वालों को या नहीं रखना है, या सिर्फ 10th वाले ही देंगे ग्रुप डी का एग्जाम, किसके साथ होने वाला है यहाँ पर, मतलब किसके हक में फैसला आएगा, क्योंकि बच्चे दोनों ही हैं, दोनों ही अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपने सिलेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा चलता ही रहता है। इसके संबंधित जो भी जानकारी है अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं है कि इसमें मतलब 10th वर्सेस ITI का क्या मैटर है। फिलहाल के लिए आप इतना पता जान के रखो कि अभी इन सारे वैकेंसीज में अगर हम देखें तो आपका ग्रुप डी का जो है ये बचा हुआ है, अभी तक ग्रुप डी के लिए कोई नोटिस नहीं आई है फॉर 2026 एंड 27। तो इसका मतलब ये है कि वैकेंसी इसके लिए भी बहुत जल्दी आएगी, लेकिन आपको क्या करना है कि कंटिन्यू अपनी तैयारी को बनाकर रखना है। जैसे कि रेलवे की अगर हम बात करें, अभी आपने देखा कि जुलाई लास्ट में एग्ज़ाम होता है ALP CBT 2 की, और जस्ट अभी देखा आपने कि कुछ दिनों पहले इसकी आंसर की भी आ गई, और हमें लगता है कि 2 से 4 से 5 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी मतलब अनाउंस कर ही देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट रेलवे अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है। हम पिछले कई सालों नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी 1 से 2 साल के बीच में हमने जो भी देखा है रेलवे को, हमने यही देखा है कि रेलवे अगर कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो वो अपने एग्ज़ाम्स को मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को अपने बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट भी कर रहा है। कोई भी एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की विदिन 1 वीक आ रही है, इसके साथ ही 1 हफ्ते के अंदर आंसर की आई, 15 दिन के अंदर देखो, या 15 से 20 दिन बहुत ज़्यादा, उसका रिजल्ट भी आ जा रहा है। चाहे वो NTPC का एग्ज़ाम हो, UG का हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे वो RPF SI का हो, RPF कांस्टेबल का हो, चाहे वो आपका
मतलब एएलपी का एग्जाम हो, रेलवे की किसी भी एग्जाम में अगर आप देखो तो रेलवे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। इसीलिए मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे की और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत लंबा समय लगने वाला है सिलेक्शन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं और मेरी इस बात की गारंटी है कि आप देखना 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी आंसर की आ जाएगी। एग्ज़ाम खत्म होगा ग्रुप डी का, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आंसर की आ जाएगी। मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा आरआरबी बिल्कुल एकदम मतलब स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि हमें अपनी वैकेंसी को कम से कम समय में ही फुलफिल करनी है, कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर देखा होगा आपने, असिस्टेंट लोको पायलट की बात करते हैं तो यहाँ पर 11,127 वैकेंसी। टेक्नीशियन की बात करते हैं तो 6565 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर की बात जिसमें आपका जेई, डीएमएस, सीएमए, ये सारी 4098 वैकेंसी। एनटीपीसी यूजी, देखो एनटीपीसी यूजी भी अभी बचा हुआ है एंड आपका दूसरा ग्रुप डी भी बचा हुआ है, ठीक है। एनटीपीसी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का एग्जाम, और दूसरा आपका हो गया है पैरामेडिकल स्टाफ भी 600 वैकेंसी इसके लिए भी आ चुकी हैं, ठीक है। सेक्शनल कंट्रोलर, भाई ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बिना जीएस पढ़े सिलेक्शन हो सकता है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ के, ठीक है। मतलब ये मत सोचिएगा कि मैम का सब्जेक्ट जीएस है तो मैम यूँ बोलेंगे कि भाई जीएस पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये भी देखो कि वैकेंसी तो आई है पूरे सेंट्रल लेवल की वैकेंसी, और इसमें देखो आप कि 119 पोस्ट हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे एग्जाम को क्यों ही टारगेट करना है जिसमें वैकेंसी कम है और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी कम है। जिसमें वैकेंसी ज़्यादा हो, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो, उन्हें आप टारगेट करो और बेहतर तरीके से। फिर आपका ग्रुप डी भी बचा हुआ है, ग्रुप डी की वैकेंसी दोबारा से आएगी ज़रूर। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इसी के साथ यहाँ पर एक नोटिस और भी जारी की गई है जिसमें कि यहाँ पर डेट बताया गया है कि कौन कौन से अलग अलग वैकेंसीज हैं जिनको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पर टाइमिंग भी दी गई है, किस मंथ में, कौन से महीने में मिलेगी, ये भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखो टेक्नीशियन का 30/6/2027, जनवरी 2026 से फरवरी मार्च, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जूनियर इंजीनियर में आपने देखा डिपोर्ट मटेरियल का 30/9/27, मई जून 2026 से जून जुलाई 2026, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीएन का यहाँ पर जुलाई 2026 का है। तीसरा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 4, 5 एंड 6 एंड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 एंड 3 का भी यहाँ पर भी देखो, आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो, ठीक है। मतलब वैकेंसी असेसमेंट अप टू, और यहाँ पर पूरा आपका प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट की बात तक पूरे पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। मतलब रेलवे ने तो ये फिक्स कर लिया है कि चाहे अब कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करे, चाहे कोई भी पार्टी प्रोटेस्ट करे, हमें क्या करना है, वैकेंसीज को कम से कम समय में फुलफिल करना है। रेलवे ने ही नहीं बल्कि जिन जिन के पास ये नोटिस गई है उन सभी को पता है कि कम से कम समय में हमें नोटिस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। जितना नोटिस में लिखा है इतने समय के अंदर अंदर आपको वैकेंसी पूरी करनी है, सक्सेस करना है अपने पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को, बिना किसी मतलब इन सब चीज़ों के कि इस सेंटर पे पेपर लीक हो गया, कभी आप देख रहे हो यहाँ पर मॉनिटर नहीं चल रहा है, कहीं पर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी सब बिना समस्याओं के ही। भाई एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि रेलवे की आंसर की आई थी और उसमें क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चन मिस्टेक भी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी हम देखते हैं रेलवे के एग्जाम में, कोई छोटी मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सामान्य चीज़ देखने को मिलती है। बट रेलवे का कंसर्न ये भी है कि हमें इन सारी चीज़ों पर बेहतर ध्यान देते हुए अपना सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से आगे बढ़ाना है। यहाँ पर एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये जो हमारा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रिक्टली किस तरह से रेलवे ने यहाँ पर बोल रखा है। दूसरी एक चीज़ और, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे या किसी और एग्जाम का, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको जाना है टॉपर्ड विजडम पर। एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये आपका 99 वाला ऑफर जो है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मतलब आप कोई भी बैच आप परचेज करोगे तो आपको उस पर ऑफर पे मिलेगा। दूसरा स्पेशली अगर आप स्टैटिक जीके का बैच, मैं यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। अगर आप स्टैटिक जीके का बैच स्पेशली लेना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप अगर अभी परचेस करोगे तो ये बैच आपको मिलेगा मात्र 999 में, है ना भाई। तो हमें लग रहा है कि हमने थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी किया हुआ है। 1 मिनट का समय देंगे हमें, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट का समय देंगे हम आपको।
ये करना था हमें, है ना। ये देखो कुछ और हो रहा है भाई, इसकी अलग ही प्रकार की समस्या है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले बैच पे अपने। और ये बैच आप लोग देखेंगे, ये बैच आपका 99 का है। किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ यहाँ पर हम इस सेशन को एंड करेंगे। और जब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है कि तैयारी लगातार करनी है। स्टैटिक जीके का बैच सुबह के 8 बजे क्लास होती है, सुबह के 7 बजे करंट अफेयर्स की भी क्लास होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारा करंट अफेयर थोड़ा सा कमज़ोर है, करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, तो आप मॉर्निंग की 7 बजे करंट अफेयर्स वाली क्लास नहीं छोड़ोगे प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में जो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।